18 साल बाद राहु का तूफान, कन्या राशि की 7 से लेकर 8 ऐसी बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी है जो होश उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको होश, वक्त को करवट बदलने में समय नहीं लगता। कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, सामर्थ्यवान होते हुए भी हमें सहना पड़ता है। और पिछले 4 से 5 महीने या कहीं कि 4 से 8 महीने शायद हम सब ने यही स्थिति महसूस की। क्यों? क्योंकि राहुदेव इस कलयुग के राजा अपनी मृत अवस्था में थे। ज्योतिष कहता है जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर पहुंच जाए तो वह मृत अवस्था में माना जाता है। और 18 मई से लेकर 2 सितंबर तक राहु इसी मृत अवस्था में थे। उसके बाद राहु कहें कि सोचिए, राहु जैसा ग्रह जिसे तूफान कहा गया, अगर बेबस और लाचार हो जाए तो हालात कैसे होंगे। लेकिन अब ये मृत अवस्था में नहीं है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और भी तूफान मचाने वाले हैं। अब समझिए बात की गहराई को। अभी तक राहु विद्यमान थे पर निष्क्रिय थे, कोई बड़ा परिणाम, कोई बड़ी हलचल सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब कहानी बदलने जा रही है। यहाँ दोस्तों 2 सितंबर से राहु अपनी 24 डिग्री को पार पहले ही कर चुके हैं, 23 डिग्री पर आ गए थे, यानी मृत अवस्था से खत्म और राहु फिर से जीवित हो चुके हैं। और जब राहु जागता है तो सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि तूफान आता है। जी हाँ दोस्तों, और तूफान काफी पहले आ भी चुका है। लोग वायरल्स हो रहे हैं, बहुत सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, लोग रंक से राजा बन रहे हैं, राजा से रंक भी कुछ लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत लोगों की लॉटरी भी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, 2 सितंबर के बाद से बहुत लोगों की लॉटरियां लगी हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, दिवाली निकल चुकी है और नवंबर का महीना आ चुका है और अब ये और भी ज्यादा तूफान मचाने वाले हैं और आपकी लाइफ में एक लग्जीरियस लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा तूफान, राहु के पास ऐसा तूफान जिसके, जी हाँ दोस्तों, ऐसा तूफान है जिसके पास कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, कोई बंधन नहीं है, सारे बंधन तोड़ देने वाला ऐसा तूफान जिसका विजन एकदम साफ है, वो अच्छा बुरा नहीं देखता। अब सवाल यह है, यह तूफान किसे ऊंचाई तक पहुंचाएगा और किसकी जिंदगी में महाभारत मचा देगा। जी हाँ दोस्तों, समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि राहु का साम्राज्य है और यह साम्राज्य आपकी किस्मत तय करेगा। जी हाँ दोस्तों, कलयुग राहु देव का कहे कि सारा खेला चल रहा है। जितनी भी सोशल मीडिया, जितनी भी कहे कि जो ऑनलाइन वर्क है, सारा के सारा सोशल मीडिया से रिलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको और भी ज्यादा सजग हो जाना है और कब आपका बारे न्यारे हो जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में राहु देव का बड़ा प्रचलन है। दोस्तों, राहु का असली साम्राज्य समझना है तो उनके पसंदीदा स्थानों को देखना होगा। ज्योतिष कहता है राहु के लिए तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और इस समय राहु छठे भाव में बैठे हैं। कन्या राशि से छठा भाव यानी संघर्ष, मेहनत, सेवा और जीत का स्थान। जी हाँ, मेहनत, सेवा और जीत का स्थान। लेकिन यही छठा भाव क्यों इतना खास है? क्योंकि यहाँ विराजमान है 11 नंबर की राशि, इच्छा पूर्ति का चंद्र पर आधारित है ये सारी चीजें। प्रतीक और राहु खुद क्या है? राहु है इच्छाओं के कारक। मतलब जब तक मन में इच्छा न जगे राहु चैन से नहीं बैठते। और अब जब राहु यहाँ है तो आपके भीतर वह आग जलने वाली है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। छठा भाव सिर्फ संघर्ष का नहीं, यह नौकरी, सेवा और कार्य क्षेत्र का भी है। तो याद रखिए इस समय राहु का प्रभाव, जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर तक रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर में ये बात आप निश्चित रखें क्योंकि ये अंत समय चल रहा है। नवंबर दिसंबर 2 महीने या फिर कहीं कि अब यहाँ से 1 महीना बाकी रह गया है 5 दिसंबर तक का। और यही वही समय है जो 2026 की नींव रख रहा है, एक ऐसी नींव जो आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। लेकिन राहु सिर्फ स्थिरता नहीं देते, जहां राहु होते हैं वहां बदलाव भी होता है। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए 2 सितंबर के बाद से जॉब चेंज का योग मजबूत होगा। पर अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो निराश मत होइए, क्योंकि राहु का तूफान सिर्फ उथल पुथल के लिए नहीं आया, यह आपको शक्ति देने आया है ताकि आप अपनी मेहनत से वह हासिल कर सकें जो अब तक सिर्फ सपना था। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वो बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणियां। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय राहु देव, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। और वीडियो को एक लाइक कर, एक हाइप जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी लाते रहते हैं। पहली भविष्यवाणी की बात करें, पहली भविष्यवाणी कहती है कि राहु का प्रभाव सिर्फ छठे भाव तक सीमित नहीं है, इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में, उसी दिशा में राहु आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। वह सफलता जिसकी आपने कल्पना नहीं की है।
अब राहु उसका रास्ता साफ करने जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो याद रखें, राहु के पास हमेशा रास्ता होता है। कैसे अमृत तक पहुंचना है यह कला सिर्फ राहु जानते हैं, और अब वही क्लियरिटी आपके जीवन में भी आने वाली है। इसलिए कहीं की सावधान सतर्क हो जाइए और मेहनत कीजिए। छठे भाव में बैठे राहु सिर्फ इच्छाओं को जगाते नहीं बल्कि बाधाओं को भी तोड़ते हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वह गुप्त हो या सामने हो, अब उसका भी अंत निश्चित होगा। जो रुकावटें बार बार आपको पीछे खींच रही थी, अब उनका खात्मा होने वाला है। यहाँ तक कि अगर कोई रोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रहा था, तो यह समय बदलाव लाएगा। जानते तो आप सब थे, समझते सब थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब राहु मृत अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हैं। यह दोस्तों मृत अवस्था से जागृत अवस्था में आ गए हैं। 2 महीने का समय निकल चुका है। अब ये अंतिम महीना जो है, यह जागृति आपको एक नए आयाम, एक बड़े बेहतर परिणाम तक पहुंचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी अब ध्यान दीजिए। राहु की 9वीं दृष्टि सीधे 7 नंबर की राशि पर पड़ रही है, और यही स्थान है आपका धन भाव, द्वितीय भाव। मतलब बात सिर्फ पैसों की नहीं, धन संपदा की विशालता की है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पर आती है तो लक्ष्य छोटा नहीं रहता, टारगेट बड़ा हो जाता है। गुरु स्थिर और पवित्र विस्तार देते हैं, पर राहु तूफानी विस्तार देते हैं, जहां सीमा टूटती है और नई ऊंचाइयां बनती है। जी हाँ, ये सब राहु के पास है। यही कारण है कि बड़े आर्थिक लक्ष्य, करोड़ों की सोच राहु के हाथ में तेजी से आकार लेती है। जो लोग धन से जुड़े कार्यों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, निवेश, लोन, कलेक्शन या फिर वाणी, स्पीच, सोशल मीडिया से करियर बनाते हैं, एंकरिंग, सेल्स, काउंसलिंग, मोटिवेशन, यह दोस्तों सिंगिंग, उन्हें इस अवधि में पॉजिटिव उछाल दिखेगा। नेम और फेम साथ चलेंगे, क्योंकि राहु ब्रांड और पहचान बनाते हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की, परिवार की सुरक्षा, समृद्धि बढ़ाने, गोल्ड प्रॉपर्टी, दीर्घकालिक एसेट्स जोड़ने के ठोस मौके मिलेंगे। जहां अब तक रुकावटें थी, वहीं अब राहु की क्लियरिटी रास्ता दिखाएगी और आप उसी काम में अप्रत्याशित सफलता पकड़ पाएंगे जिसमें अभी तक संघर्ष चल रहा था। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी कहती है कि बहुत ही खास है, क्योंकि अब यहीं से राहु का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि राहु की दृष्टियां सिर्फ देखती नहीं बल्कि भाग्य का नक्शा बदल देती है, रंग से राजा बना देती है। राहु की 5वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। मतलब यह सिर्फ एक दृष्टि नहीं, यह करियर की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ने का संकेत है। फिर आती है 7वीं दृष्टि, जो जा रही है 12वें घर पर। 12वां भाव खर्च का भी है और विदेश का भी। मतलब इस समय विदेश से जुड़े अवसर या बड़े निवेश की स्थिति भी बन सकती है। और राहु की अपनी 9वीं दृष्टि वो पड़ रही है धन और पैसे के भाव पर। सोचिए, जब राहु जैसी शक्ति अपनी नजर धन पर डाल दे तो वहां हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इन तीनों घरों को समझिए। जहां राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी है वो है तीसरा घर, तीसरा भाव, मेहनत, साहस और कर्म का प्रतीक। और यही कारण है कि करियर में बड़े ओहदे तक पहुंचना या फिर किसी बड़े इंक्रीमेंट का आना संभव है। कर्म क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पहचान भी दिलाए, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु की धरोहर है और अब यह धरोहर आपके हिस्से में आने का समय है। चौथी भविष्यवाणी जो कहती है जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए यह समय सोने से कम नहीं। राहु की दृष्टि सीधी पड़ रही है 12वें घर पर, और 1-2वां भाव क्या है, विदेश का, बड़े अवसरों का। 12वां भाव क्या है, विदेश का, बड़े अवसरों का, छुपे हुए लाभ का, यानी राजनीति में नाम, पद और विदेश से जुड़ी संभावनाएं अब प्रबल होंगी। अब नौकरी की बात करें तो राहु बैठे हैं 6ठे भाव में, जो कि सेवा, मेहनत और कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। और जब राहु यहाँ होते हैं तो नौकरी की सीमाएं टूटती हैं, यानी आपका काम विदेशों तक पहुंच सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं या विदेश में जॉब का सपना देखते हैं, उनके लिए यह समय बिल्कुल सही है। 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस वालों के लिए भी यह राहु वरदान साबित हो सकते हैं। अगर एक काम कर चुके हैं और अब दायरा बढ़ाना चाहते हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना चाहते हैं, तो राहु इस समय आपके लिए राहें खोल रहे हैं। 7वां घर व्यापार का घर, और राहु की दृष्टि वहां से 12वें भाव तक फैली हुई है, यानी आपके बिजनेस को विस्तार मिलेगा। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर आप अपने काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 6ठी भविष्यवाणी अब आती है दोस्तों महत्वपूर्ण बात।
12वां घर पर राहु की खास दृष्टि पड़ रही है और यही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह घर विदेश से जुड़ा होता है, इसलिए जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। राहु छठे भाव से देख रहे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, यानी जिस राह का सपना आप देख रहे थे वह अब हकीकत में बदल सकता है। मित्रों, अगर आप अस्पताल, हेल्थ सेक्टर या किसी चिकित्सा से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। यहीं 12वां घर निवेश से भी जुड़ा है और विदेश से भी जुड़ा है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं लेकिन बार बार रुकावटें आ रही हैं तो अब वह रुकावट खत्म होने वाली है। राहु की यह दृष्टि आपको वह ताकत दे रही है जिससे आपके बड़े प्लान साकार होंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बड़ा सौदा करना हो, यह समय आपको सही अवसर दिलाएगा। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात, राहु का यह दृष्टिकोण आपको उसी काम में अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा जिसमें आप अब तक संघर्ष कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी सुनिए ध्यान से। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राहु का भी है जहाँ यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, वहीं यह भय और भ्रम भी पैदा कर सकता है। लेकिन जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो भ्रम से निकलकर स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस रखता है, धैर्य रखता है। राहु का बीज स्पष्ट था, अमृत कलश तक पहुंचना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आई डोंट केयर। आपको भी 2026 का विजन वैसा ही बनाना होगा, अपने लक्ष्य से ऊपर उठना होगा। अपने लक्ष्य को तय कीजिए और उस पर निरंतर समय दीजिए, क्योंकि राहु 11 नंबर की राशि में है और वह शनि का घर है। और शनि क्या है? शनि समय है, इसलिए राहु आपको बढ़त देगा, लेकिन उस बढ़त के लिए समय और धैर्य देना जरूरी है। अब बात आती है उपाय की, तो राहु की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान महादेव पर, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करना, साथ ही अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का जाप करना। धन्यवाद।